हेलो एवरीवन। आज हम लोग लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में हम लोग यहाँ से एग्जांपल्स करेंगे। ये वाले एग्जांपल्स इसके बाद जो हैं पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक ये प्रूफ जो था, प्रोडक्ट रूल का प्रूफ और ये जो क्वोशंट रूल है इसका प्रूफ वगैरह सब कुछ देख लिया था। तो चलिए आगे करते हैं। तो हमने प्रूफ में देखा था कि जो हमारे पास एफ एक्स इंटू जी एक्स है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स जो होता है हमारे पास, मतलब दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का जो डिफ्रेंसिएशन होता है हमारे पास वो क्या बनता है हमारे पास, एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स और प्लस जी एक्स इंटू क्या होगा हमारे पास, एफ डैश एक्स। ठीक है, ये होता है हमारे पास प्रोडक्ट रूल का डिफ्रेंसिएशन। ओके, और क्वोशंट रूल का जो डिफ्रेंसिएशन था हमारे पास, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स बाई जी एक्स, ये जो था हमारे पास वो क्या था, जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स और होल डिवाइड बाई क्या था हमारे पास, जी एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि जो भी डिनोमिनेटर में है उसका होल स्क्वायर। तो ध्यान रहे कि पहले इसको रखते हैं कांस्टेंट, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, फिर इसको कांस्टेंट की तरह रख के फिर इसको डिफरेंशिएट करते हैं और फिर नीचे में इसी का स्क्वायर होता है हमारे पास। इसी को जो हमारे पास प्रोडक्ट रूल है उसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ, मान लेते हैं कि u इंटू वी हमने लिख दिया, u और v दोनों x के फंक्शन है हमारे पास। तो हम इसको ये कैसे करते हैं, u इंटू वी डैश और प्लस v इंटू यू डैश। और अगर क्वोशंट रूल देखा जाए तो उसको हम इस तरीके से डी बाई डी एक्स ऑफ u बाई वी, तो दिस विल बी इक्वल टू v इंटू यू डैश माइनस u इंटू वी डैश और होल डिवाइड बाई क्या होता है हमारा, v का स्क्वायर होता है। तो चलिए इसके आगे एक एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स का मान लेते हैं, हमें क्या करना है, डेरिवेटिव पता करना है। ठीक है, एग्जांपल है हमारे पास कि फाइंड डेरिवेटिव ऑफ, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब देखो एफ एक्स इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव पता करने का मतलब क्या हुआ हमारे पास कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, यानी कि डी बाई मतलब डी एक्स बाई डी एक्स हमें पता करना है। तो हमें पता है कि एक्स का अगर मतलब इसको इसका मीनिंग देखा जाए तो इसका मीनिंग क्या होता है हमारे पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ ऊपर वाला वेरिएबल मतलब विथ रिस्पेक्ट टू नीचे वाला वेरिएबल। तो ये होता है ना हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ ऊपर वाला वेरिएबल कितना है हमारे पास, एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब एक्स के रेस्पेक्ट में जो चेंज होगा हमारे पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स जो होगा हमारे पास वो तो वन ही होगा। मतलब जितने से ये चेंज होगा उतने से यही चेंज होगा, क्योंकि फंक्शन हमारे पास क्या है, मतलब किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में ही पूछ रहा है। तो इसमें जितना चेंज होगा उतना ही इसमें भी चेंज होगा। ठीक है, तो डी एक्स बाई डी एक्स हमें पता है कि ये कितना आएगा, ये वन आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बेसिक वाला जो रूल है हमारा, लिमिट वाला तरीका, उससे करके देखते हैं इसको। तो लिमिट वाला हमारा जो तरीका होता है एफ डैश एक्स, ये वाला फॉर्मूला याद रखोगे आप लोग। ये फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड होता है हमारे पास कि किसी भी फंक्शन का अगर एक्स पे डिफ्रेंसिएशन पता करना है, यानी कि एफ डैश एक्स पता करना है, तो ये वो क्या होता है हमारे पास, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइड बाई कितना होता है हमारे पास, एच होता है। या फिर अगर मान लेते हैं कि कोई ऐसे कहे कि लिमिट k टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस के माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइड बाई के, तो भी चलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब हमेशा उसको एच ही की तरह लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम लोग यूज कौन सा करते हैं, ये वाला करते हैं, सिंस एच हम लोग मतलब कन्वेंशनली हमने एच चूज किया है। ओके, तो चलिए एफ हमारे पास फंक्शन इस क्वेश्चन के लिए क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स है। तो चलते हैं इसका डिफ्रेंसिएशन पता करते हैं कि एफ डैश एक्स कितना होगा। तो एफ डैश एक्स क्या होगा हमारे पास, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो कितना होगा हमारे पास, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइड बाई कितना होगा हमारा, एच। ओके, अब एफ ऑफ एक्स प्लस एच कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बी लिमिट एच टेंडिंग टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एक्स की जगह पे
कितना आ जाएगा, एक्स प्लस एच आ जाएगा, एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स कितना है, एक्स है, होल डिवाइड बाई कितना है, एच, एक्स से एक्स चला गया, एच से एच चला गया, वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 1। ठीक है, तो यहाँ से भी आप देख सकते हो कि वैल्यू जो होगा वो कितना आएगा आपका 1 ही आएगा। अगर मान लेते हैं कि ऐसे लिखा होता है कि डी ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हमें निकालना है, और डी ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है, तो देखो इसका डिफ्रेंसिएशन कितना होता है 2x होता है। अब इसको निकाल के देखते हैं हम लोग, इसको निकाला जाए तो डी ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स, यानी कि हम लोग को एक तरह से एफ एक्स हमारे पास क्या है, एफ एक्स जो है वो हमारे पास एक्स स्क्वायर है, तो हम इसका डिफ्रेंसिएशन निकालते हैं, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, यानी कि एक्स स्क्वायर वही वाला। ठीक है, तो दिस विल बी व्हाट, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एच टेंडिंग टू जीरो कितना जाएगा हमारे पास, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, और होल डिवाइड बाई कितना आ जाएगा हमारे पास, एच आ जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच का मतलब क्या है कि एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, और माइनस कितना, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई कितना, एच। तो दिस विल बी इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाई एच, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला गया हमारा, एच से एच को कैंसिल आउट कर देते हैं। अब एच जीरो टेंड कर रहा है तो ये जीरो को टेंड कर जाएगा, तो लिमिट हमारा किस को टेंड करेगा, 2x को, यानी कि एक्स स्क्वायर का जो डिफ्रेंसिएशन होता है हमारे पास वो कितना होता है, 2x होता है। वैसे ही अगर एक्स क्यूब का निकाला जाए तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब जो होता है ना वो हमारा 3x स्क्वायर होता है। चलिए इसको भी प्रूफ कर लेते हैं हम लोग, और फिर हम लोग एक जनरल फार्मूला लेके आएंगे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे मतलब एफ एक्स क्या है, एफ एक्स जो है वो एक्स क्यूब है। तो बिल्कुल बेसिक वाला फार्मूला, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइड बाई कितना जाएगा, एच। तो दिस विल बी लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच का मतलब क्या हुआ, एक्स प्लस एच का होल क्यूब माइनस एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या, एक्स क्यूब डिवाइड बाई कितना, एच। तो एक्स प्लस एच का होल क्यूब कितना होगा हमारे पास, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब होल डिवाइड बाई कितना होगा हमारे पास, एच। ओके, तो यहाँ से एक्स क्यूब और एक्स क्यूब चला गया हमारे पास। ओके, अब एच को ऊपर से कॉमन ले लिया जाए तो ऊपर में क्या बच जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एच को कॉमन ले लो आप तो बनेगा आपका यहाँ पे एच स्क्वायर, यहाँ पे बनेगा 3x स्क्वायर, और यहाँ पे बनेगा 3xh होल डिवाइड बाई कितना है हमारा, h। h से h कैंसिल आउट हो गया, तो अब h जीरो को टेंड कर रहा है तो ये जीरो को टेंड कर जाएगा और ये जीरो को टेंड कर जाएगा, तो वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर। तो एक्चुअली हमारा जो जनरल फार्मूला होता है वो ये होता है कि d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n का डिफ्रेंसिएशन अगर पता करना है तो क्या करना होता है, इस n को आप नीचे उतारो, x के आगे लिखो, और x और इसको एक कम कर दो, तो ये होता है हमारे पास जनरल फार्मूला। ठीक है, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू एन एक्स टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, अब इसको भी चलिए प्रूफ कर लेते हैं हम लोग, इसको भी प्रूफ कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे फंक्शन क्या है, एफ एक्स जो है वो कितना है, एक्स टू द पावर n है हमारे पास, तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n जो होगा हमारे पास, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइड बाई कितना जाएगा हमारे पास, h। ध्यान रहे कि इसको हम लोग कौन सा मेथड कहते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड ऑफ डेरिवेटिव्स कहते हैं। ओके, तो दिस विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, ये कितना आ जाएगा आपका, x प्लस एच होल टू द पावर कितना, n माइनस एक्स टू द पावर n होल डिवाइड बाई h। अब एक काम करते हैं, यहाँ से इसको बाइनोमियली एक्सपैंड कर लेते हैं। पहले बाइनोमियली किसको एक्सपैंड करेंगे, हमें
हम लोग करेंगे x प्लस एच के होल x प्लस एच टू द पावर n को। तो इसका जो बाइनोमियल एक्सपेंसन होगा वो क्या होगा, एन सी ज़ीरो। हमारे पास क्या होता है, पहले वाले के पावर में पूरा और दूसरे वाले के पावर में ज़ीरो, फिर प्लस आएगा हमारे पास एन सी वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, यहाँ से एक कम होगा और एच के पावर में एक चढ़ता है हमारा, ठीक है, प्लस एन सी टू एक्स टू द पावर कितना हो जाएगा हमारे पास, एन माइनस टू, और एच का कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। हमारा ये होता है कि एन का जो पावर है वो घटते जाता है और एच का जो पावर है वो क्या होगा, बढ़ते जाएगा। पहले वाले का पावर आप क्या करो, घटाते जाओ, दूसरे वाले का पावर बढ़ाते जाओ। सब में जो सम होना चाहिए, एक्सपोनेंट का जो सम होना चाहिए वो एन के बराबर होना चाहिए। देखो सब में जो सम होना चाहिए वो एन के बराबर होना चाहिए हमारा। ओके, तो प्लस इस तरीके से चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा, और लास्ट में आपका क्या बचेगा, लास्ट में जो होगा आपका वो बच जाएगा एन सी एन। एन सी एन कितना जाएगा आपका, एक्स टू द पावर जीरो और एच टू द पावर कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा। अब इसका वैल्यू जो है, एन सी जीरो का वैल्यू कितना होता है, वन होता है हमारे पास। एन सी वन का वैल्यू कितना होता है, एन होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से सीबीएसई ने क्या किया है, बाइनोमियल थ्योरम हटा दिया। अब बाइनोमियल थ्योरम हटा दिया है, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम अगर कोई पढ़ा नहीं, बिल्कुल बेसिक नहीं पढ़ा, तो फिर उसको ये चीज़ समझ में कैसे आएगा। तो एक तरह से ना किसी को कोई छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि सब ना एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। बाइनोमियल आपका आगे भी कहीं यूज होगा, तो कैसे करोगे, तो कोई छोड़ने का मतलब नहीं बनता है। स्पेशली अगर कोई मतलब जेई मेंस वगैरह का तैयारी कर रहा था तो, या फिर किसी भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस का तैयारी कर रहा था, तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ओके, तो चलिए आते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर एन पहले वाले को, और प्लस दूसरे वाले को एन टाइम्स एक्स टू द पावर एन माइनस वन इंटू एच, और प्लस एन सी टू का जो वैल्यू आ जाएगा आपका वो आ जाएगा आपका एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई टू फैक्टोरियल एन माइनस टू फैक्टोरियल। एन सी आर का वैल्यू यही होता है हमारे पास, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, और एक्स टू द पावर कितना हो जाएगा, एन माइनस टू और एच स्क्वायर, और प्लस डॉट 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 यह आ जाएगा। एन सी एन का वैल्यू अगेन हमारा कितना होता है, वन होता है, ये वन होगा हमारे पास, एंड एक्स टू द पावर जीरो का भी वैल्यू वन, तो एच टू द पावर कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो अब इस वैल्यू को क्या करते हैं हम लोग, इस वाले वैल्यू को जो भी आया है यहाँ पे रिप्लेस करेंगे हम लोग। तो चलिए रिप्लेस कर देते हैं उसको, एक्स प्लस एच टू द पावर एन था हमारे पास, तो दिस विल बी इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। उसकी जगह पे हम इसको रखते हैं, तो इसको रखा जाए तो कितना बनेगा, एक्स टू द पावर एन प्लस एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन इंटू एच प्लस एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई टू फैक्टोरियल एन माइनस टू का फैक्टोरियल एक्स टू द पावर एन माइनस टू एच स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस आ जाएगा आपका एच टू द पावर एन, दिस वन माइनस माइनस कितना था हमारे पास, एक्स टू द पावर एन माइनस था एक्स टू द पावर एन, और होल डिवाइड बाई कितना था हमारे पास, होल डिवाइडेड बाई था एच। ओके, अब ये ऊपर लग रहा है, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। ओके, अब ये देखो एक्स टू द पावर एन यहाँ पे पॉजिटिव के साथ है, यहाँ पे निगेटिव के साथ है। फिर हम लोग क्या करेंगे, एच से ऊपर में डिवाइड करते हैं तो कैंसिल आउट होगा, तो एच यहाँ से देखो एच कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आपका एच बच जाएगा, यहाँ पे आपका एच टू द पावर एन माइनस वन बच जाएगा। तो देखो यहाँ पे पहला ऐसा टर्म हुआ जिसमें एच बचा। अब इसके बाद जितने सारे टर्म्स होंगे आपके, उन सब में एक मिनिमम एच तो होगा ही। अगले वाले में एच स्क्वायर बचता, फिर उसके अगले वाले में एच क्यूब बचता। तो अब एच जीरो को टेंड कर रहा है, तो ये सारे के सारे जो हैं किसको टेंड कर जाएंगे, ये भी जीरो को टेंड कर जाएगा, ये भी जीरो को टेंड कर जाएगा। बच कौन जाएगा आपका, बच सिर्फ ये जाएगा, कितना, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। अब उसी चीज़ को हमने वापस से नहीं लिखा, तो हमारा डिफ्रेंसिएशन आ गया, मतलब एक्स टू द पावर एन का जो डिफ्रेंसिएशन हम लोग डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, एन एक्स टू द पावर कितना, एन माइनस वन। ठीक है, इसको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से भी कर सकते हो आप लोग। ठीक है, वही वाला तरीका कि n इक्वल टू वन के लिए वेरीफाई किया, फिर k के लिए ट्रू माना और k प्लस वन के लिए सही कर दिया। ओके, तो ये हो गया आपका
एक्स टू द पावर एन के लिए, अब एन यहाँ पे कुछ भी हो सकता है आपका, ठीक है, मतलब लेकिन आपको यहाँ पे जो एनसीईआरटी में जो पढ़ना है आपको वो सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर के लिए पढ़ना है, ठीक है, लेकिन होता ये सबके लिए है। ओके, ये जो है वो सबके लिए होता है हमारे पास। चलिए जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे इसने बोला है कि 10x का ये करो, तो आपको 10x का करना है, तो 10x को आप मतलब इस तरीके से दोनों तरीके से करके बता दिया है इसने कि x प्लस एक्स इसको 10 टाइम्स लिख सकते हो। फिर इसका जो डिफ्रेंसिएशन होगा, तो डिफ्रेंसिएशन में ये वाला जो रूल है हमारे पास, पहला वाला जो रूल है, देखो कि फंक्शन अलग अलग हैं, मतलब कि दो फंक्शंस का एडिशन है तो दोनों का अलग अलग डिफ्रेंसिएशन निकाल के ऐड कर दो। तो वही चीज़ यहाँ पे हमारे पास कि सबको अलग अलग, मतलब ये अलग अलग डिफ्रेंसिएशन निकाल के और ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। या फिर अगर 10x है तो 10x का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा हमारे पास, जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल है fx इक्वल टू 10x, fx इक्वल टू 10x। तो हमें क्या करना है, इसका डिफ्रेंसिएशन पता करना है। तो इसका जो डिफ्रेंसिएशन होगा हमारे पास, यानी कि f डैश x जो होगा, f डैश x जो होगा वो क्या होगा हमारे पास, f डैश x जो आएगा, ये क्या है, हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, प्रोडक्ट रूल लगाने वाले हैं। तो प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, एक आप इसको अलग फंक्शन मानो, इसको आप अलग फंक्शन मानो, तो फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही रखो, सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन कर दो, यानी कि डी ऑफ एक्स बाई डी एक्स, ठीक है, और प्लस फिर फर्स्ट फंक्शन को ऐसे रखो और सेकंड फंक्शन डी ऑफ 10 डिवाइड बाई कितना होगा, डी ऑफ एक्स, ये कर दो आप। तो डी एक्स बाई डी एक्स कितना होता है हमारे पास, 1 होता है, तो ये आ जाएगा आपका 10 और प्लस x इंटू डी 10, डी 10 कितना होता है, कोई भी कांस्टेंट जो होगा हमारे पास उसका x के रेस्पेक्ट में, तो x चेंज होगा तो क्या इस कांस्टेंट पे कोई फ़र्क पड़ेगा। देखो कांस्टेंट फंक्शन ये होता है ना कि यहाँ से कुछ भी डालो ना उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वो 10 ही देगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चेंज कर रहे हैं लेकिन क्या आउटपुट चेंज हो रहा है, नहीं चेंज हो रहा है ना। तो इसका जो डेरिवेटिव होता है वो कितना होता है, 0 होता है हमारे पास, ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन का, वो हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो ये कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। और वही चीज़ आपका जो अब जब आप अलग अलग करके कर रहे थे तो भी आपका 10 ही आ रहा था। ओके, जैसे एक्स स्क्वायर का है, एक्स स्क्वायर का आप मतलब कि जो हमने अभी एक्स स्क्वायर का किया था किस तरीके से किया था, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से किया था। तो अगर मान लेते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू आपके पास ऐसे दे दिया जाए एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसका जो डिफ्रेंसिएशन होगा हमारे पास प्रोडक्ट रूल से हम लोग कैसे निकालेंगे, एफ डैश एक्स। तो एक काम करते हैं, हम इसको कैसे लिख देंगे, एक्स इंटू एक्स लिख देते हैं, एक्स इंटू एक्स, ठीक है। तो एक्स इंटू एक्स कितना हो जाएगा, ये पहला, ये दूसरा फंक्शन मान लो आप, तो कैसे हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव। अब हम लोग बार बार ऐसे नहीं लिखेंगे, और प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव, एक्चुअली दोनों एक ही है। तो यहाँ पे x हो जाएगा क्योंकि x का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है, और प्लस x हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ट्वाइस x आ जाएगा। एक हमने फर्स्ट बेसिक प्रिंसिपल से कर लिया था, और दूसरा x टू द पावर n का डिफ्रेंसिएशन हमें पता है कि x टू द पावर n का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो कितना आता है, n टाइम्स x टू द पावर n माइनस 1 आता है। तो आपका x टू द पावर 2 का जो डिफ्रेंसिएशन होगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 2 टाइम्स x टू द पावर 2 माइनस 1, यानी कितना आ जाएगा आपका ट्वाइस x। ओके, चलिए आते हैं आगे, ये हमने प्रूफ कर दिया। ओके, डेरिवेटिव ऑफ पॉलिनोमियल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखो पॉलिनोमियल फंक्शन का जो डेरिवेटिव है हमारे पास बहुत ही ईजी है। कुछ हमारे पास कि पॉलिनोमियल फंक्शन, चलो कोई भी एक फंक्शन है जो कि पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल फंक्शन किस तरीके का होता है हमारे पास, ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस 1 एक्स टू द पावर एन माइनस 1 प्लस ए एन माइनस 2 एक्स टू द पावर एन माइनस 2 एंड सो ऑन, चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा, और कहाँ तक जाएगा हमारे पास, ए नॉट एक्स टू द पावर 0। ओके, ये कुछ इस तरीके का हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन होता है। तो अगर इसका डिफ्रेंसिएशन पता करना है, हमें एफ डैश एक्स निकालना है, एफ डैश एक्स निकालना है, तो हमारा क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ राइट हैंड साइड टोटल। तो हम पहले वाले मतलब पहला वाला जो हमारा अलजेब्रा वाला रूल था कि सबको ऐड करके डिफ्रेंसिएशन निकालना है, मतलब सबके एडिशन का डिफ्रेंसिएशन निकालना है, तो हम अलग अलग डिफ्रेंसिएशन निकाल के ऐड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका अलग डिफ्रेंसिएशन निकाल लेंगे, मतलब हमारे पास कुछ ऐसा होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ए एन माइनस 1 एक्स टू द पावर एन माइनस 1 एंड प्लस डॉट 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 डॉट
प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ए नॉट एक्स टू द पावर नॉट एक्स टू द पावर 0। ठीक है, ये होगा हमारे पास। अब यहाँ से ये तो आपका कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट है। यहाँ से प्रोडक्ट रूल जब आप लगाओगे तो कांस्टेंट वाले पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे पास, क्योंकि कांस्टेंट वाले का 0 हो जाएगा। जैसे 10x था तो 10 हो जा रहा था ना हमारे पास, तो ये तो आपका ऐसे ही रह जाता है ए एन, और एक्स टू द पावर एन का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, एन एक्स टू द पावर कितना, एन माइनस 1, प्लस अगले वाले में कितना हो जाएगा, ए एन माइनस 1, ये तो ऐसे ही रह जाएगा। और एक्स टू द पावर एन माइनस 1 का कितना हो जाएगा, एन माइनस 1, और एक्स टू द पावर एन माइनस 2 एंड सो ऑन, इस तरीके से चलते जाएगा। तो अगर मान लेते हैं कि एक फंक्शन आपको दिया जाए, सिंपल वाला एक फंक्शन देते हैं, एक फंक्शन है पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल फंक्शन है कि 20x टू द पावर 35 प्लस x टू द पावर 23 और माइनस x टू द पावर 100, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा हमारे पास। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे निकाल लेंगे हम लोग, एफ डैश एक्स जो हो जाएगा हमारे पास वो 20, तो ये तो हमारे पास 20 तो ऐसे ही रहेगा, इनटू एक्स टू द पावर 35 का कितना होगा, 35 को नीचे लेके आओ और एक्स टू द पावर 35 में से एक कम कर दो, यानी कि 34, प्लस एक्स टू द पावर 23 है तो 23 को नीचे लेके आओ, एक्स टू द पावर 23 माइनस 1 कर दो, माइनस एक्स टू द पावर कितना है 100, तो 100 को नीचे लेके आओ और एक्स टू द पावर क्या कर दो 99 कर दो। तो ये आपका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन का। ओके, तो सिंपल होता है पॉलिनोमियल फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन। जैसे 6x टू द पावर 100, एग्जाम्पल नंबर 13 है, 6x टू द पावर 100, एग्जाम्पल नंबर 6 है हमारे पास, एफ एक्स इक्वल टू 6x टू द पावर 100, 6x टू द पावर 100 माइनस x टू द पावर 55 प्लस x, माइनस x टू द पावर 55 और प्लस कितना x। ओके, तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा हमारे पास एफ डैश एक्स, वो कितना होगा, 6 तो हमारे पास ऐसे ही रह जाएगा और x टू द पावर 100 का हो जाएगा 100 x टू द पावर 99 माइनस 55 x टू द पावर कितना हो जाएगा 54 और प्लस x का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो दिस विल बी 600 x टू द पावर 99 माइनस 55 x टू द पावर 54 और प्लस कितना 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल। आइए अगले पे चलते हैं। अब ये हमारे पास फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल टू दिस वन एट एक्स इक्वल टू 1। अब देखो ऐसा कोई ना करे ना कि x का वैल्यू 1 पहले ही डाल दिया इसमें और फिर उसके बाद उसका डेरिवेटिव पता कर रहे हैं, नहीं फिर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जब आप 1 डालोगे तो कितना हो जाएगा 1 + 1 + 1 + 1 + 1 1 + 1, इस तरीके से कितनी बार हो जाएगा आपका 51 टाइम्स हो जाएगा। अब 51 टाइम्स करोगे तो 51 आपका आ जाएगा। अब 51 का डेरिवेटिव कितना होगा 0 हो जाएगा। तो वैसे नहीं करना होता है हमें पहले डिफ्रेंशिएट करना होता है, उसके बाद वैल्यू को पुट करना होता है। तो डिफ्रेंशिएशन करना है 1 + x + x² तो कितना हो जाएगा 1 का 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, x² का 2x हो जाएगा, फिर इसके बाद 3x² हो जाएगा प्लस 4x³ हो जाएगा एंड सो ऑन, इस तरीके से चलते जाएगा हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा x का वैल्यू है, x का वैल्यू जब हम लोग 1 रखेंगे तो हमारा कितना बन जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इस तरीके से चलते जाएगा और कहाँ तक जाएगा हमारे पास 50 तक। तो 50 नेचुरल नंबर्स का जो सम होता है वो क्या होता है 50 × 50 1/2, n × n + 1/2, वो बन जाएगा आपका n × n + 1/2 करोगे तो वो निकल के आ जाएगा आपका। चलिए आते हैं अगले वाले एग्जाम्पल नंबर 15 पे। एग्जाम्पल नंबर 15 है f(x = x + 1/x) के एग्जाम्पल नंबर 15 जो है हमारे पास x + 1/x, ये कौन सा एग्जाम्पल नंबर था 13 था, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 13 x + 1/x। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कोसेंट रूल लगाएंगे। जो हमारे पास ऊपर में एक फंक्शन है, नीचे में एक फंक्शन है x का, तो f' जो होगा हमारे पास f' देखो क्या होता है, नीचे वाले को ऐसे ही रखो, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करो, x + 1 / dx, x के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट किया, और माइनस होता है ऊपर वाले को ऐसे ही रखो, ऊपर वाले फंक्शन को, और फिर नीचे वाले को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो
और फिर नीचे में कितना आता है, जो भी नीचे में फंक्शन है उसका स्क्वायर। ओके, तो दिस विल बी x इंटू एक्स प्लस वन का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा हमारे पास। अब x का और 1 का दोनों का अलग अलग करके फिर ऐड कर देंगे, तो x का कितना होगा आपका 1 होगा और 1 का कितना होगा 0 होगा, तो आपका ये 1 आ जाएगा, माइनस x प्लस 1 तो ऐसे है ही, x का x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन 1 होगा आपका, ठीक है, एंड होल डिवाइड बाई कितना हो जाएगा नीचे में x स्क्वायर। तो दिस विल बी x माइनस एक्स माइनस 1, तो ये चला गया आपका, बच क्या गया हमारे पास एक्स स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। कंप्यूट द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। चलिए साइन एक्स का डेरिवेटिव पता करते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव आपको पता होगा कि साइन एक्स का जो होता है वो कॉस एक्स होता है, लेकिन कैसे होता है उसके बारे में जानते हैं हम लोग, ठीक है, यहीं से आया है हमारे पास, उसके बाद हम लोग उसको याद कर लेते हैं 16 कि एफ एक्स का डेरिवेटिव जो होता है हमारे पास, एफ एक्स का डेरिवेटिव वो क्या होता है, ठीक है। तो एफ एक्स जो है हमारे पास साइन एक्स है, तो एक्चुअली बहुत लोगों को पता होगा कि एफ एक्स का जो डेरिवेटिव होगा एफ डैश एक्स जो होता है हमारे पास वो कितना होता है कॉस एक्स होता है, लेकिन वो कॉस एक्स क्यों होता है चलिए यहाँ से देख लेते हैं हम लोग। बिल्कुल फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो एफ डैश एक्स जो होगा हमारा वो कितना आ जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइड बाई कितना आ जाएगा हमारा एच आ जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ एक्स प्लस एच हो जाएगा, ये साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस का साइन एक्स और होल डिवाइड बाई कितना आ जाएगा हमारे पास एच। अब साइन सी माइनस साइन डी वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है क्या है, साइन सी माइनस साइन डी जो होता है वो कितना होता है 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2, ये होता है हमारे पास साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला। तो लगाते हैं यहाँ पे, तो दिस विल बी लिमिट एच टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस का साइन एक्स कितना आ जाएगा 2 साइन सी माइनस डी, यानी कि एक्स प्लस एच माइनस एक्स होल डिवाइड बाई कितना 2 इंटू कॉस ऑफ सी प्लस डी, यानी कि एक्स प्लस एच प्लस एक्स डिवाइड बाई कितना 2 और होल डिवाइड बाई कितना आएगा हमारा होल डिवाइड बाई एच। ओके, यहाँ से एक्स एक्स चला गया आपका। ओके, अब देखो एच 0 को टेंड करेगा तो इसको कोई प्रॉब्लम हो नहीं रहा है, एच अगर 0 को टेंड करे तो एच अगर 0 को टेंड करा दो तो एक्स प्लस एक्स 2x और डिवाइड बाई 2 वो कितना बन जाएगा आपका एक्स बन जाएगा, कॉस एक्स बन जाएगा, तो उसको तो ऐसे ही लिख देते हैं। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एच टेंडिंग टू 0 वो कितना हो जाएगा 2 cos x हो जाएगा। यहाँ पे नहीं रख सकते हैं, यहाँ पे अभी h का वैल्यू हम लोग नहीं रख सकते, रीज़न ये है कि 0/0 बन जाएगा। तो देखो जहाँ 0/0 बन रहा है तब तक तो हम h का वैल्यू नहीं रखेंगे, लेकिन जैसे ही 0/0 बनना बंद हुआ हम रख देंगे h का वैल्यू। तो यहाँ पे रखा जाए तो देखो आप कितना बन जाएगा साइन h/2 और होल डिवाइड बाई कितना है h है। अब जो हमने लिमिट्स चैप्टर में पढ़ा था कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h/h जो होता है हमारे पास वो कितना होता है 1 होता है, ठीक है। x टेंडिंग टू 0 हमने पढ़ा था, तो उसको तो h में k में जिसमें भी करना है कर सकते हैं। तो साइन h/h जो होता है वो 1 होता है, तो कब होता है जब हमारा साइन का आर्गुमेंट और नीचे वाला दोनों सेम हो और उसको 0 को टेंड कर रहा हो। तो यहाँ पे देखो h 0 को टेंड कर रहा है तो ये 0 को टेंड कर रहा है, ये भी 0 को टेंड कर रहा है। बस प्रॉब्लम ये है कि ये आर्ग्यूमेंट जो है हमारा वो सेम नहीं है, तो सेम नहीं है तो सेम बना लेंगे, h/2 इंटू 2 कर लेते हैं। अब ये जो है हमारे पास ये स्टैंडर्ड बन गया, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा और 2 से आपका 2 चला जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट कॉस ऑफ x, ठीक है। ये आपका हो जाएगा वो कितना बन जाएगा हमारा 1 बन जाएगा। तो जो साइन x का डिफ्रेंशिएशन है वो आपको कितना आ जाएगा कॉस x आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे करते हैं, साइन x का डिफ्रेंशिएशन कॉस x आ गया आपका। अच्छा ये अगला था tan x का डिफ्रेंशिएशन हमें पता करना है। चलिए tan x का डिफ्रेंशिएशन पता करते हैं। एग्जाम्पल नंबर ये कितना था, एग्जाम्पल नंबर 17। हाँ, एफ एक्स इक्वल टू कितना है हमारे पास, एफ एक्स इक्वल टू था tan ऑफ x, इसका डिफ्रेंशिएशन हमें पता करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं।
एफ डैश एक्स जो होगा हमारे पास वो कितना हो जाएगा फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो कितना हो जाएगा tan ऑफ एक्स प्लस एच माइनस tan ऑफ एक्स होल डिवाइड बाई कितना आ जाएगा हमारे पास h। ओके, अब tan a माइनस tan b वाला ऐसा हम लोगों ने कोई फॉर्मूला सीखा नहीं था, तो हम एक काम करते हैं, हम इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे। तो दिस विल बी लिमिट h टेंडिंग टू जीरो tan ऑफ x प्लस एच को हम ऐसे लिख सकते हैं साइन ऑफ x प्लस एच, साइन ऑफ x प्लस एच और डिवाइड बाई कितना कॉस ऑफ x प्लस एच माइनस दिस वन इज साइन ऑफ x डिवाइड बाई कॉस ऑफ x होल डिवाइड बाई कितना होगा हमारे पास h हो जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू जीरो। ओके, अब हम क्या करते हैं इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो कितना आ जाएगा cos x इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस एच और h जो था नीचे में उसको ऐसे ही छोड़ दिया। अब ऊपर में क्या बन जाएगा आपका एलसीएम लोगे तो cos x इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस एच और माइनस साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस एच, ये बन जाएगा आपका। अब यहाँ से देखो तो ये साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला बन गया। अगर आप इसको ए रखो, ठीक है, और इसको बी रखो तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी बन गया आपका। ठीक है, ये देखो ये आपका ये आ गया यहाँ पे, ये दूसरा। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये किसका फॉर्मूला होता है हमारे पास साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है। तो दिस विल बी लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो साइन ऑफ ए माइनस बी, यानी कि ए कितना है हमारे पास एक्स प्लस एच माइनस कितना एक्स होल डिवाइडेड बाई एच इंटू कॉस ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस एच। अब ये देखो x से x चला गया तो साइन एच बाई कितना बच गया h बच गया हमारे पास। अब साइन एच बाई एच जो होता है हमारे पास ये स्टैंडर्ड लिमिट होता है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा, और h अगर 0 को टेंड किया तो ये cos x बन जाएगा। तो cos x इंटू कॉस एक्स कितना हो जाएगा आपका 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स को ऊपर लेके जाओगे तो ये आपका कितना बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स। किसका डिफ्रेंसिएशन था हमारे पास tan x का डिफ्रेंसिएशन। तो tan x का जो डिफ्रेंसिएशन होता है हमारे पास वो कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स। ओके, चलिए आते हैं अगले पे। tan x का कर लिया हमने सेक स्क्वायर एक्स, ये साइन स्क्वायर एक्स है। साइन स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंसिएशन जो होगा हमारे पास वो क्या होगा उसको देखते हैं। चलिए लास्ट एग्जांपल था, जो भी एग्जांपल नंबर हो। एफ एक्स इक्वल टू कितना था हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स। ओके, तो देखो 12th क्लास में हम लोग एक चेन रूल पढ़ेंगे। अभी हम चेन रूल पढ़े नहीं हैं, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, जो भी आपको दिया जाएगा उस तरीके से दिया जाएगा ताकि उसको आप प्रोडक्ट रूल से सॉल्व कर सको। ओके, तो यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स को साइन एक्स इंटू साइन एक्स। तो यहाँ पे एक को इसको u मान लेते हैं, एक को इसको क्या मान लेते हैं v मान लेते हैं, और u और v पे हम लोग क्या करेंगे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे एफ डैश एक्स। अब देखो वहाँ पे ना जब तक आपको ये ना कहे कि आप इसको क्या करो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से करो, तब तक आप फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से नहीं करोगे। ठीक है, इसके बाद जो डिफ्रेंसिएशन वाला हम लोगों ने जो रूल पढ़ा है, क्वोशंट रूल पढ़ा और प्रोडक्ट रूल पढ़ा, और फिर कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस के भी हम लोग ये निकालेंगे, तो उसके बाद डायरेक्टली हम लोग करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग बार बार जो है वो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से करेंगे, नहीं, वो आपको कहेगा कि आपको फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से करना है, तभी हम लोग करेंगे। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन एक्स इंटू डी ऑफ साइन एक्स डिवाइड बाई कितना डी एक्स, और प्लस साइन एक्स दूसरा वाला फंक्शन और डी ऑफ साइन एक्स डिवाइड बाई कितना होगा हमारे पास डी ऑफ एक्स। ओके, तो दिस विल बी साइन एक्स। अब साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स के रेस्पेक्ट में हमने देखा था कि ये कॉस एक्स होता है। ठीक है, अभी ऊपर में निकाला था हमने, और ये हो जाएगा साइन एक्स और इंटू कितना कॉस ऑफ एक्स। तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब 2 साइन एक्स कॉस एक्स कितना होता है हमारे पास साइन 2x होता है। ठीक है, जब आप जिसको थोड़ा बहुत चेन रूल के बारे में पता है वो इसको बहुत ईजिली कर सकता है। एफ एक्स इक्वल टू कितना है हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स।
तो एफ डैश एक्स जो होता है इस केस में हमारे पास वो कुछ ये होता है कि देखो हम लोग क्या करेंगे, डी ऑफ जो साइन स्क्वायर एक्स है हमारे पास, साइन स्क्वायर एक्स है, उसको पहले क्या करेंगे, साइन एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, साइन एक्स के रेस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है। और फिर साइन एक्स को जो है, साइन एक्स को उसको क्या करेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो आप इसको ऐसे समझो कि एक तरह से ऐसा दिया हुआ है कि डी ऑफ टी स्क्वायर डिवाइड बाई डी टी, इस तरीके से दिया हुआ है आपको। अगर इसको साइन एक्स को टी रखो आप, तो डी ऑफ टी स्क्वायर डिवाइड बाई डी टी रखा हुआ है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है टी के रेस्पेक्ट में, 2t होता है, 2t होता है। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 2 टाइम्स साइन एक्स, 2 टाइम्स साइन एक्स हो जाएगा आपका। और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन इसके रेस्पेक्ट में कितना होता है हमारे पास, कॉस एक्स होता है। तो आपका यहाँ से भी देखो तो साइन 2x आ जाएगा आपका, साइन 2x। ये होता है हमारे पास चेन रूल होता है कि हम लोग क्या करेंगे, पहले इस फंक्शन को हम लोग, इसका डायरेक्टली डिफरेंशिएशन हमें नहीं पता है, ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, पहले साइन एक्स के रेस्पेक्ट में कर लेंगे और फिर क्या करेंगे, साइन एक्स को एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं। या फिर इसको हम लोग कहते हैं कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन पता करना। कंपोजिट फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है वो हम लोग कैसे पता करते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी ये दो का कॉम्पोजिशन है, ठीक है, मतलब ये दो फंक्शंस का कॉम्पोजिशन है। एक तो आपका जैसे मान लेते हैं कि यहाँ से x डाला तो पहले आपका साइन x निकलेगा और फिर साइन x जो होगा हमारे पास वो इसमें घुसेगा, नहीं, ये हमारे पास है, इधर से साइन x आएगा तो x का तो साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, ये साइन एक्स और साइन एक्स का एक अच्छा ठीक है, हाँ साइन एक्स जब आएगा हमारे पास, बिल्कुल सही है, साइन एक्स और एक्स स्क्वायर का ही कंपोजिशन है हमारे पास। यहाँ से निकलेगा कितना, साइन एक्स निकलेगा हमारे पास, ठीक है। अब वो जा रहा है हमारे पास, ये इनपुट की तरह काम करेगा, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ओके। एक्स की जगह पे हमारा पूरा साइन एक्स आ रहा है ना। तो ये देखो ये क्या है, हमारे पास दो फंक्शंस का कंपोजिशन है। तो कंपोजिट फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है वो हम लोग 12th क्लास में चेन रूल से सीखेंगे, ओके। थैंक यू।